हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है स्टैटिस्टिक्स का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जहां पर आपने इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, उसकी सिग्निफिकेंस के स्टैट्स का इकोनॉमिक्स के अंदर यूज क्या है, ठीक है, आप सब ने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। ठीक है, जो आज का चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपकी जो रियल स्टैट्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस चैप्टर से स्टार्ट हो रही है बच्चे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि स्टैट्स का एक प्रोसेस है, काफ़ी सारी स्टेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, उन स्टेजेस के अंदर क्या था बच्चे हमारे पास कि डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है भाई, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उस डेटा को प्रेजेंट करना है, उसको एनालाइज करना है और उसको इंटरप्रेट करना है बच्चे। ठीक है, तो उस स्टेज के अंदर जो हमारे पास पहली स्टेज है जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये कलेक्शन क्या होती है भाई? ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा का जो डेटा है हम जिसको हमें कलेक्ट करना है उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, हम उसको कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कौन से तरीके को इस्तेमाल करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखो बच्चे, स्टैटिस्टिक्स का मीन्स होता है डाटा। डाटा का मतलब क्या होगा बच्चे? आप सब सोचेंगे सर बहुत बार वर्ड यूज करते हैं डाटा डाटा डाटा, ये मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, या तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है या फिर होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब जिसकी हम क्वालिटी बता सकें कि वो अच्छी है, वो बुरी है। ठीक है, ये होती है क्वांटिटेटिव, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। अगर बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव की, उसकी क्वांटिटेटिव की, मैंने शायद उल्टा बताया बच्चे आपको। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी या बुरी, हाई या लो। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव की बात करें मतलब कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 किलो, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वांटिटी की, यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल टर्म्स का इस्तेमाल होगा, तो उस डेटा को हम लोग कहते हैं स्टैट्स। क्या कहते हैं बच्चों? स्टैट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कंपेयर करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कितने शुगर मिल हैं एज कंपेयर टू पंजाब। ठीक है, जो आपका एक एम्प्लॉयमेंट सर्कल है हमारे पास, हमारे देश में, कि इतने प्रतिशत लोगों के पास रोजगार है, कंपेयर करते हैं किससे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अमेरिका से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका में अगर इतनी जनसंख्या के ऊपर भाई अगर 100% जनसंख्या है उसमें 80% पॉपुलेशन के पास रोजगार है। कंपेयर करते हैं इंडिया में कि भारत के अंदर उतनी ही परसेंट जनसंख्या के ऊपर कितना रोजगार है, वो हमें मेजर करना। हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कंपेयर करने के लिए। ठीक है, उस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कहा जाता है डेटा, और उसी डेटा की स्टडी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, जो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है, कलेक्ट करने का तरीका कौन सा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा बच्चे। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास कि अब देखो जो डेटा है हमारे पास उसके दो सोर्स होते हैं। हमें पहले तो सोर्स ऑफ पढ़ना कि सोर्स ऑफ डेटा क्या है हमारे पास, कि डेटा आता कहाँ से है। ठीक है, तो उसके मेनली दो सोर्स होते हैं हमारे पास। सोर्स का मतलब कि वो डेटा निकलता कहाँ से है। ठीक है, जैसे आपसे एक एग्जांपल में बात की जाती है कि आप लोग ये बताइए कि गंगा का सोर्स क्या है, गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप लोग बताएंगे सर गंगा उत्तराखंड के अंदर एक जगह है गंगोत्री, वहाँ से निकलती है, वहाँ से सोर्स है उसका। मतलब वो मेन पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, जहाँ से इंफॉर्मेशन वो पहली बार आई है। ठीक है, तो दो प्रकार का सोर्स है हमारे पास, पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। तो हम लोग यहाँ पर प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे। देखो बच्चों, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी का मतलब सिंपल सी बात, सबसे पहला वाला, कि जो पहला चांस है आपके पास कि डेटा एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आप लोग अपनी गली मोहल्ले में जाके लोगों से ये पता करते हैं कि उनका जीवन जीने का तरीका क्या है। ठीक है, वो किस प्रकार की गुड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है उनको, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, या तो खुद जाएंगे इन्फॉर्मेशन उनके पास लेने, या किसी के थ्रू किसी और को भेजेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से आपको? इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उन्हीं लोगों से। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं उसका सोर्स क्या है? वो लोग खुद,
जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब उस इन्फॉर्मेशन का इकलौता सोर्स वो लोग हैं बच्चे, ठीक है। आप इंक्वायरी करेंगे वहां पर। तो कहता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है कि डेटा को कलेक्ट करना कहां से, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से। सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब बच्चे जहां से डेटा निकल रहा है। मैं एग्जांपल में फिर से बात कर देता हूं, आपको आपके गली मोहल्ले का डेटा कलेक्ट करना था ना। अब ये तो है नहीं बच्चे कि आपको डेटा कलेक्ट करना है आपके गली मोहल्ले का और आप 10 किलोमीटर दूर जाके दूसरी गली मोहल्ले का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उस डेटा को आप लोग कहेंगे ये मेरे गली मोहल्ले का डेटा है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर आपके गली मोहल्ले का डेटा चाहिए तो आपको वहीं से काउंट करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप लोग जाएंगे दिल्ली जाके पूछेंगे सरकार से कि बताइए वहाँ का डेटा क्या, उनके पास क्या होगा बच्चे? नहीं, जहाँ की इंफॉर्मेशन है वो डेटा वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको कि ये प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का हमारे पास, ठीक है। आगे कहता है कि सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। एक डेफिनेशन है प्राइमरी सोर्स की, मैं वो पढ़ देता हूँ आप सबके लिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज collection of data from its source of origin. It offers you first hand quantitative information relating to your statistical study. मतलब कि इस प्राइमरी सोर्स का मतलब है बच्चे, डेटा का मतलब है कि जहाँ से डेटा एक्चुअल में निकल रहा है और साथ में आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आप सब जानते होंगे फर्स्ट हैंड क्या होता है और सेकंड हैंड क्या होता है। सेकंड हैंड का मतलब जिस चीज को पहले कोई इस्तेमाल कर चुका हो, पहले कोई यूज कर चुका हो, और फर्स्ट हैंड का मतलब जिसको पहले किसी ने यूज नहीं किया हो। तो प्राइमरी सोर्स का डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसका मतलब क्या है कि वो पहली बार यूज होगी, उसको वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहली बार इस्तेमाल हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो कहता है कि जो आपको स्टडी करनी है, जिस प्रकार के डेटा को आप पढ़ना चाहते हैं, उस प्रकार के डेटा को अगर आप प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स के प्राइमरी डेटा के रूप में कलेक्ट करते हैं, तो वो आपके लिए एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स क्या होता है बच्चे। देखो प्राइमरी सोर्स में कहा गया था कि जहां से डेटा पहली बार निकलता है, जहां पर उसका एक्चुअल सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स में ये कहा गया है बच्चे, सेकेंडरी सोर्स जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो, मतलब उस इंफॉर्मेशन को पहले कोई कलेक्ट कर चुका है, ठीक है, मतलब पहले कोई उसको यूज कर चुका है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप अपने काम में इस्तेमाल करते हो, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी आपके लिए? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगी। अब ये तो थी इसकी एक जनरल डेफिनेशन थी। अब आपको मैं एक रियल लाइफ में समझाऊं। देखो बच्चे, हर बार क्या होता है कि सरकार हमारी जनगणना करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपका भी 11th का रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक है। साथ में सभी पूरे चीज़ को बच्चे ध्यान से रखना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा एग्जांपल होगा। मैं आपका 11th का रजिस्ट्रेशन कर रहा था, वहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए था? आपका नाम क्या है, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भरवाई है वहाँ पे कि आप इकलौते चाइल्ड हैं या नहीं 11th क्लास में, इनकम क्या है आपकी, आपकी जाति क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है, आपका आधार कार्ड क्या है, ठीक है भाई। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली आपसे वहाँ पे। अब जो आपकी 12th में रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनको ज़रूरत थी वहाँ पे आपके नाम की, आपके माता के नाम की, आपके पिता के नाम की, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ की, आपके आधार कार्ड की और आपके सब्जेक्ट की। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सीबीएसई को, पर उन्होंने उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है, उन्होंने उसको कलेक्ट करा। कल को कोई भी थर्ड पर्सन सीबीएसई से ये पूछे कि बताइए भाई, वो डायरेक्ट उसको सीबीएसई से क्वेश्चन करना है कि सीबीएसई से पूछेंगी बताइए आर्य बाल भारती स्कूल में 11th क्लास में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक जो एवरेज इनकम है उस क्लास में, जो बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है, वो उन सब डेटा को उठाएगी वहाँ से, क्योंकि वो पहले कलेक्ट कर चुके हैं। थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उन्होंने डायरेक्ट बच्चों से या डायरेक्ट पेरेंट्स से नहीं पूछ के किससे पूछी? सीबीएसई से पूछी है, थर्ड किसी और से पूछी जिसने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, ठीक है। एक ये कि सेकेंडरी सोर्स, ये इन्फॉर्मेशन पहले सीबीएसई यूज कर चुकी है, अब वो थर्ड पर्सन यूज करेगा। एक एग्जांपल और बच्चे देखो, जब भी देश के अंदर जनगणना होती है, सेंसस होती है, सरकार क्या करती है? हर साल में, हर 10 साल में जनगणना करती है। ये गिनती है कि हमारे देश में लोग कितने हैं, ठीक है भाई। तो उनको तो सिर्फ एक्चुअल में ये भाई कितनी पॉपुलेशन है वो गिननी है, पर साथ में वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, बूढ़े कितने, उनमें से
रोजगार किस किस के पास है, पढ़े लिखे कौन है, अनपढ़ कौन है, गांव में कौन कौन है, शहरों में कौन कौन है, ठीक है, किसके पास खुद का काम है, कौन किसी और के पास काम करता है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास गाड़ी नहीं है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है। सेंसस में होता है कि सेंसस का मतलब होता है जनगणना करना, लोगों की काउंटिंग करना, पर यहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर ली गई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कल को कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी चाहे कि सरकार से पूछे कि बताइए हमारे भारत देश में गांव की आबादी कितनी है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स है भाई। क्यों? क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट कर चुका है, वो जो देश की सरकार है वो कलेक्ट कर चुकी है। अब जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देश की सरकार के पास जाएगा और 2 मिनट में डेटा निकाल के वहाँ से इस्तेमाल कर लेगा। उसको वो गली मोहल्ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे जाके कलेक्ट करे, भाई बताओ आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, गाड़ी पैसा क्या कुछ, उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के डेटा को कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बच्चे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन है वो पढ़ देता हूँ आपके लिए मैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा implies collection of data from some agency किसी और एजेंसी से, और institution which already happens to have collected the data through statistical survey, जो पहले ही डेटा को कलेक्ट कर चुका हो, ठीक है। It does not offer you first hand information, ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देता आपकी स्टडी के लिए। आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है बच्चे। तो ये था आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आगे हम लोग कवर करते हैं कि जो सेकेंडरी, ये तो हमने सोर्स पढ़े हैं बच्चे कि डाटा जहाँ से ओरिजिनेट होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या है और प्राइमरी सोर्स क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। याद रखना, तुम लोग बोलोगे कि सर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, नहीं, वो पहले सोर्स थे जहाँ से डेटा निकल रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा कहता है बच्चे वो क्या, कि प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पस, ऐसा डेटा जो किसी इन्वेस्टिगेटर ने, किसी इन्वेस्टिगेशन जो पर्पस इंसान है उसने कलेक्ट किया हो अपने खुद के काम के लिए, अपने खुद के काम को पूरा करने के लिए, अपने ऑन पर्पस के लिए, फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार खुद के काम को पूरा करने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है। डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूं, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ऑन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इस प्रकार के डेटा को क्या कहा जाता है बच्चे, प्राइमरी डेटा। मतलब जिस डेटा को कोई भी इन्वेस्टिगेटर पहली बार में ही, पहली बार से लेके आखिर तक पहली बार कलेक्ट कर रहा है अपने काम को पूरा करने के लिए, शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, वो दूसरी बार नहीं, पहली बार, प्राइमरी, पहली बार, फर्स्ट, ठीक है। आगे एक इकोनॉमिक्स से उसकी डेफिनेशन है पर्टिकुलर हमारे पास वेसल की, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में डेटा कलेक्ट किया गया हो, आर नॉन एज प्राइमरी डेटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी डेटा। एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता हूँ आपको मैं। जैसे बच्चों क्या होता है, कई बार कोई भी क्रिमिनल केस हो जाता है हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो जाके वहाँ पे पहली बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है अपने काम को पूरा करने के लिए, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। तो उसने किस प्रकार का डेटा कलेक्ट किया, वहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। कल को जो लोग थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस केस को ट्रांसफ़र कर देती है जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सीबीआई के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चे, वो उसी डेटा को, जो उनके पास डेटा था पुलिस के पास, उसको भी ले लेंगे और दोबारा खुद डेटा कलेक्ट करेंगे नया। मतलब वो उस टाइम पर वो प्राइमरी डेटा नहीं होगा, वो क्या होगा उस टाइम पर, वो सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक डिफरेंस करने के लिए आपको समझाया है, ठीक है। तो अब कहता है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कहता है डेटा सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ऐसा डेटा जो अब पहले से एग्जिस्टेंस में है। जैसे सीबीआई दोबारा जांच करेगी किसी केस की, तो उसको वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट डेटा ले आएगी किसके पास से, पुलिस के पास से, और उसी को वहाँ पर चेक ऑन कर लेगी, ठीक है। तो उसको चेक ऑन कर लेगी वहाँ पे, तो उससे क्या होगा बच्चे कि उनको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो दोबारा डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उनको मतलब वो डेटा पहले कलेक्ट कर चुका है, प्राइमरी डेटा वो हो चुका है, अब उनके लिए क्या होगा, वो एक सेकेंडरी डेटा होगा भाई,
ठीक है, कहता है सेकेंडरी डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, जो किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, देन आंसरिंग द क्वेश्चन इन हैंड, फिर उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। ठीक है भाई, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के डेटा की हमारे पास डेफिनेशन थी। आगे कहता है वो कि प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो भी आप लोग सुन लो। पहले कहता है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, के ओरिजिनलिटी का डिफरेंस कैसा है। जो प्राइमरी डेटा है वो बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है, क्यों, वो पहली बार कलेक्ट किया गया है। सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया गया था, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कि हम किस लिए इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, क्या मकसद क्या है इंफॉर्मेशन को यूज करने का। ठीक है, उसका डिफरेंस हमारे पास। जो प्राइमरी सोर्स था, प्राइमरी डेटा था, उसका कुछ और यूज था। जैसे सीबीएसई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ले रही है अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, उसका कुछ और काम है कि भाई जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट कर रही है। कल को कोई थर्ड पर्सन कलेक्ट करेगा, उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ और मोटिव होगा कलेक्ट करने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, के जो कॉस्ट कलेक्ट करने पे आई है, कलेक्शन में जो कॉस्ट आई है, खर्चा आया है, उसका भी डिफरेंस। क्योंकि जो प्राइमरी डाटा होगा, प्राइमरी सोर्स डाटा निकलेगा या प्राइमरी डेटा होगा, उसमें हमें फिजिकली जाना पड़ेगा लोगों के पास डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और वहाँ पर टाइम और पैसा ज़्यादा खर्च होगा। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है वो डायरेक्ट ऐसी एजेंसी से 2 मिनट में जाएगा, पैसे भरेगा और ले लेगा, टाइम तो खर्च नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, टाइम बचेगा। ठीक है, और कॉस्ट वहीं पर ऑटोमेटिक बच जाती है बच्चे। तो ये आपके पास इसका बेसिक डिफरेंस था। आगे कहता है वो कि एक रफली पॉइंटेड हमारे पास बता देता हूँ मैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज वन ऑफ द डिग्री, ये एक प्रकार की डिग्री है, डिग्री ऑफ डेटा है, विच आर प्राइमरी इन हैंड्स एंड वन पार्टी में बी सेकेंडरी इन हैंड्स, के एक प्रकार की डिग्री है जिसके पास पहली बार वो डेटा आया है वो क्या कहलाया है, वो प्राइमरी डेटा कहलाया है। जिसके पास वो डेटा दूसरी बार आया है वो क्या कहलाया है, वो सेकेंडरी डेटा कहलाया है बच्चे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।